हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। एसएससी ने अभी एक नोटिस डाला है। बड़े प्यार से यहाँ पे बच्चों को छोटी छोटी बातें समझाई हैं, जैसे अपने माँ बाप बच्चों को समझाते हैं जब कोई बच्चा घर से बाहर निकलता है तो कि टाइम से खाना पीना रखना, टाइम से सो जाया करना, रास्ते में किसी से ज्यादा बातें मत करना, अनजान लोगों पे भरोसा मत करना, मतलब इस तरीके की बातें बड़े प्यार से एसएससी ने समझाया है। सीजीएल 2022, एसएससी सीजीएल 2022 का जो एस्पिरेंट है, जो भी इसका फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है, देख लो मोटी मोटी 5-7 बातें हैं, वही दोबारा एसएससी ने रिपीट की हैं जो नोटिफिकेशन के अंदर ऑलरेडी थी। भाई सबसे पहले भाई ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। भाई 8 अक्टूबर इसकी आखिरी डेट है, तो आखिरी डेट का इंतजार मत करना, ठीक है। बट कितने प्यार से कह रही है यार एसएससी, खुद देखो। मतलब एसएससी को नहीं तो क्या पड़ी है आपकी, है ना। आप जब मर्जी फॉर्म भरो तो भरो, न भरो तो न भरो, बट एसएससी फिर भी आपको नोटिस लिख के दे रही है कि टाइम से फॉर्म भर देना, लास्ट मोमेंट पे। मतलब कुछ भी हो सकता है, एसएससी की साइट के ऊपर लोड पड़ सकता है, आप बीमार पड़ सकते हो, आप भूल सकते हो, कोई और इमरजेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो भाई किसी भी कंडीशन के अंदर आपको और ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा फॉर्म भरने का, एसएससी ये कह रही है। उसके बाद ये बोला है कि भाई एग्जाम का स्कीम, सिलेबस और मोड जो हो थोड़ा सा चेंज हुआ है, आप देख लेना कि भाई हमने नोटिफिकेशन के अंदर आपको बता दिया था, भाई आप देख लेना। ठीक है, मतलब कितने प्यार से कह रही है, वरना एसएससी को क्या पड़ी, आप देखो न देखो, एसएससी ने तो डाल दिया ना नोटिफिकेशन। लेकिन फिर भी एक और नोटिफिकेशन देख के आपको बताया है कि भाई देख लेना कि चीजें जो है इस बार थोड़ी ही चेंज हो गई हैं, उस पर एक नजर मार लेना, ठीक है। फिर वही बात फिर से बोली है जो नोटिफिकेशन के अंदर डाली थी कि इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है फाइनल सिलेक्शन के बाद जो डिपार्टमेंट होगा जहां पे आपका सिलेक्शन होगा वो डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। तो भाई अब देख लेना, अभी जो एसएससी आपके, आप जो एसएससी को कह रहे हो कि मैं ग्रेजुएट हूँ, एसएससी मान रही है, आप कह रहे हो मेरे इस तारीख को ग्रेजुएशन हो गई थी, एसएससी मान रही है, ये सारी चीजें प्रोविजनली एसएससी मान रही है। एक्चुअल में डिपार्टमेंट बाद में चेक करेगा, तो भाई तब डिसाइड होगा कि आपकी सारी चीजें अगर थी तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो फिर मतलब दिक्कत आ जाएगी आगे, ठीक है। उसके बाद वही सब चीजें एक्सप्लेन में समझाई एसएससी ने। फिर बोला है पोस्ट प्रेफरेंस के लिए एसएससी ही फाइनल रिजल्ट से पहले आप लोगों से पूछ लेगी कि भाई बता दो भाई आपकी क्या पोस्ट प्रेफरेंस है, आपको कौन सी नौकरी चाहिए, है ना। पहले आपसे पूछा जाएगा, और जो बच्चा पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी, एसएससी ऐसा कह रही है, बड़े प्यार से कह रही है कि भर देना। देखो कितनी चिंता है एसएससी को आपकी, है ना। तो थोड़ा सा देखो, अपन ऐसे एसएससी को बुरा भला कहते थे, बड़ी अच्छी एसएससी तो। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई देर आर ए फ्यू पोस्ट लाइक इंस्पेक्टर, मतलब काफी ज्यादा ऐसे कुछ पोस्ट हैं आपकी। सेंट्रल एक्साइज के इंस्पेक्टर हो गया, सीबीएन नारकोटिक्स के अंदर आपके सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर हो गए, एमएचए हो गया, एमएचए के अंदर आपके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हो गए एनसीबी के। इन सब के कुछ अपने अलग से फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, तो उसके हिसाब से आप लोग अपना देख लेना जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरो तो, ठीक है। नहीं एसएससी को क्या पड़ी, फिर भी बता रही है आपको। उसके बाद वही फिर वो जो पीडब्ल्यूडी के बच्चे होते हैं कि भाई इस एक्ट के हिसाब से भाई जो है मतलब आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद फिर वही द कैंडिडेट्स में केयरफुली नोट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग फोटोग्राफ। भाई जैसी फोटो एसएससी ने बताई है वही वैसी ही ले लेना, ठीक है। साल लगभग 3.5 बाई 4.5 जैसा एसएससी कह रही है, कोई चश्मा नहीं लगाना, कोई टोपी नहीं पहनना। मतलब एसएससी दिन रात एक ही बात तो कह रही है आपको, भाई फोटो ढंग से लगा देना। उसके बावजूद कई बच्चे गलती करेंगे और उनका फॉर्म रिजेक्ट होएगा, हर साल होता है, आगे भी होते रहेंगे। फिर बोला कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक देयर फॉर्म थ्रू प्रीव्यू और प्रिंट ऑप्शन बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। ठीक है, यानी कि जब आपने एक बार फॉर्म भर लिया तो सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू या फिर प्रिंट पे क्लिक करके देख लेना कि आपने फॉर्म ठीक से भरा है कि नहीं, कोई गलती है कि नहीं है। कितने प्यार से बता रही है आप लोगों को ये, ठीक है। तो अब तो कर लो, गलती मत करना यार, बड़ा बेसिक सा एक फॉर्म है। एक फॉर्म भरने में गलती अगर करोगे तो क्या मतलब एक गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करोगे, या क्या आप एक वर्दी एस्पिरेंट हो, है ना। आपको चाहिए दोनों तरफ आपके 3-3 तारे लगे, आप इंस्पेक्टर बनो। और एक फॉर्म भरने के लिए अगर आप कोई गलतियां कर रहे हो, एसएससी जैसा कह रही है, अगर वैसा नहीं भर पा रहे हो तो आप यहीं पे इनएलिजिबल हो जाते हो कई चीजों के लिए, ठीक है। तो आई होप तैयारी आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, खींच के ले लो जितना हो सके, मैक्सिमम टाइम अब पढ़ाई के ऊपर दो। पढ़ाई ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, फालतू की इधर उधर की चीजों से मतलब आप लोगों को दूर रहना है, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं या जिन्होंने अभी तक कहीं से मॉक्स नहीं लिए हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि फिलहाल टेक्स्ट बुक की 3 दिन की सेल चल रही है, 28, 29 और 30 सितंबर की। तो इन 3 दिन के सेल के अंदर आपको जो पास 499 का मिलता था वो आपको 270 में मिल जाएगा, अगर आप भाई कोड लगाओगे BHAI। भाई कोड लगाने से आपको 270 रुपीज में 1 साल का पास मिलेगा, और फिर अगले 1 साल तक आप अनलिमिटेड जितने मर्जी मॉक्स ले सकते हो, यानी 270 रुपए में 365 दिन तक आप जितने मर्जी मॉक्स लगाओ, ठीक है। और इनके पास सारे मॉक्स मिल जाएंगे, एसएससी के जितने पुराने पेपर है, पुराने पेपर आपको यहाँ पे सारे मॉक के फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत जरूरी होता है कि आप उसके पुराने पेपर्स में से एक बार निकलो, और मॉक के फॉर्म में निकलोगे तो और बढ़िया रिजल्ट निकलेगा, है ना। आपको पता चलेगा कि आप कितना स्कोर लेके आ रहे हो, और कट ऑफ कितनी गई थी, और इतने हजार बच्चे उस मॉक को पहले दे चुके हैं, तो आपकी जो है क्या रैंक आ रही है। तो वो सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आप भाई कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट जो है यहाँ पे अवेल कर लेना। तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा एग्जाम नहीं है यार, सिर्फ बच्चे बहुत ज्यादा हैं इसके अंदर इस एग्जाम को देने वाले,
इसलिए बस इतना बड़ा मतलब एक हवा बनी हुई है एसएससी की। अगर आप इसका सिलेबस देखोगे, कट ऑफ देखोगे, आपको पता है भाई ये सिलेबस है, मुझे इतना पढ़ना है, ये कट ऑफ जाती है, पिछले 2-3 साल की कट ऑफ देख लो। सीजीएल 2019 की छोड़ देना बस, ठीक है। 19 की कट ऑफ देख के पागल हो जाए वो, अगर किसी ऐसे बच्चे ने देख ली इसको पता नहीं था 19 में क्या हुआ था। 19 में नॉर्मलाइजेशन से मतलब 100 नंबर ऊपर कट ऑफ चली गई है। अदरवाइज कट ऑफ जो है मतलब ठीक ठाक जाती है, पढ़ के इसको आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो। अगले 3 महीने ट्राई करो कि कोई भी ऐसा दिन न जाए जिस दिन आपको अफसोस हो कि काश मैं आज थोड़ा और पढ़ लेता, है ना। क्योंकि देखो कोई ना कोई तो पढ़ रहा है, आप चाहे पढ़ो चाहे न पढ़ो, लेकिन वो बच्चे आज के टाइम पे पढ़ रहे हैं जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। जब सीजीएल 2022 का फाइनल रिजल्ट आएगा, तब जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में जिन बच्चों का नाम होगा, ये बात मान के चलो आज के टाइम पे वो बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आप आज पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपका नाम भी उस लिस्ट में आ जाए, लेकिन अगर आप आज नहीं पढ़ रहे हो तो आपका नाम उस लिस्ट में बिल्कुल नहीं आने वाला, ठीक है। क्योंकि इस लिस्ट में तो फिर भी 20,000 बच्चे होंगे, लेकिन आज पढ़ने वाले हो सकता है 1.5 लाख 2 लाख या मतलब 70-80 हज़ार बच्चे हों। तो जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं उनका भी सबका सिलेक्शन नहीं होगा। जो आज कल परसों नरसों लगातार कंसिस्टेंसी से, पूरी ईमानदारी डेडिकेशन से डेली कुछ ना कुछ सीखेगा, आगे बढ़ेगा, गलतियां करेगा, उन पे काम करेगा, दोबारा रिपीट नहीं करेगा, ये सारी चीजें जो अगले 3 महीने तक लगातार करेगा, उस बंदे का उस लिस्ट में नाम आ जाएगा जब सीजीएल 2022 का फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। और अभी मान के चलो सीजीएल 2020 और 21 के भी फाइनल रिजल्ट आने बाकी हैं। तो अगर मतलब दुख क्या होता है पता नहीं हो ना, तो एक बार ट्राई करना, जिस दिन सीजीएल 2020 का रिजल्ट आएगा या 21 का रिजल्ट आएगा, उस दिन आप देखोगे हर जगह कोई बच्चा लिख रहा है भाई मैं ऑडिटर बन गया, कोई लिख रहा है एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया, कोई लिखेगा सिलेक्टेड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कोई एग्जामिनर। मतलब उस दिन देख के बड़ा दुख होएगा, तब आपको लगेगा यार मतलब जहां देखो हर कोई सिलेक्ट ही हो रहा है ना, और हमने तैयारी नहीं की। हम करते तो शायद हम भी हो गए होते, या शायद हमारी तैयारी में कमी रह गई, हमें थोड़ी और ज्यादा करनी चाहिए थी, है ना। मतलब 2 दिन नींद नहीं आएगी अगर आपका नाम नहीं आया उस लिस्ट में और बाकी दुनिया का आ गया तो, ठीक है। 2 दिन नींद नहीं आएगी और 1 साल आपकी जिंदगी पीछे चली जाएगी, क्योंकि अगले अटेम्प्ट में अगर आपने क्लियर किया उसको तो 1 साल का तो गैप आ गया ना, और अगले में भी नहीं हुआ तो फिर भाई आराम भरोसे हैं चीजें, है ना। तो ठीक है यार, अगर तैयारी कर रहे हो पूरी डेडिकेशन के साथ, अगर आप चाहते हो कि भाई आप सीजीएल का एग्जाम क्लियर करो, तो अपना 100% दो। हो जाती हैं चीजें तो ठीक है, अगर नहीं भी होती हैं मेरे भाई तो एटलीस्ट आपको अफसोस नहीं रहेगा। अगर आपने अपना 100% नहीं दिया तो कहीं ना कहीं पछता सकते हो लाइफ में कि काश थोड़ी और कोशिश कर ली होती। अपना 100% दो, उसके बाद जो रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट कर लेना। पास हो गए बहुत बढ़िया, बाई चांस कुछ ऊंच नीच हो गई, किस्मत खराब थी या जो भी था, तो भी आपकी तैयारी कभी वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि होता क्या है भाई, 100 में से एक बच्चा सेलेक्ट होता है, लेकिन बाकी के जो 99 है, उन 99 में से भी 50 60 30 40 50 ऐसे बच्चे होते हैं जो एक बच्चा सेलेक्ट हो गया था उससे बेहतर कुछ ना कुछ कर जाते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो या तो आप उन बच्चों में आना जो कि सेलेक्ट न होके भी सेलेक्ट होने वालों से बेहतर कर जाते हैं लाइफ में, और या फिर आप सेलेक्ट ही हो जाना, ठीक है। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी में नहीं आना है अपने को, है ना। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, खींच के ले लो, हो जाएगा सिलेक्शन, हर साल हो रहा है, हजारों बच्चों का हो रहा है, आपको उन हजारों की भीड़ के अंदर ही तो शामिल होना है, किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। लाखों से छटके आपको हजारों में आना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10वीं तक की चीजें पढ़ के प्रैक्टिस करके बढ़िया सी तैयारी करके निकाला जा सकता है इस पेपर को। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।